अब चाहो मूवी पर डिस्कशन चल रहा है, काफी इसके ऊपर हमें पोलराइज ओपिनियंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं अब कुछ चीजें बताऊंगा, इसके बाद आप खुद डिसाइड कर लो। तो चाहो मूवी में आशुतोष राणा हमें दिखते हैं, जो सर सेनापति हम्बीरराव जी की भूमिका निभा रहे हैं। और सर सेनापति हम्बीरराव जी जो थे ना, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है छत्रपति संभाजी महाराज जी की जिंदगी में। वो उनके मामा थे, लेकिन सर सेनापति ये छत्रपति शिवाजी महाराज जो उन्होंने हिंदू स्वराज्य बनाया था, उसमें एक पोस्ट थी सर सेनापति। और हम्बीरराव जी सर सेनापति बनने से पहले प्रतापराव सर सेनापति थे। अभी मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो डिस्कशन चल रहा है कि उस वक्त जो छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, वो धर्म के लिए नहीं, राज्य के लिए लड़ी, ऐसा झूठ लोग फैला रहे। तो ऐसा नहीं है। तो जो प्रतापराव सर सेनापति थे, उन्होंने बेलूर खान को पकड़ा था। बेलूर खान को उन्होंने हराया, बेलूर खान उनके शरण में आया और फिर उन्होंने बेलूर खान को छोड़ दिया। लेकिन आप क्रुएल्टी देख लो, बेलूर खान ने उसके बाद पूरे जेनोसाइड कर दिया था। जिसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सर सेनापति प्रतापराव जी को लेटर लिखा था कि आपने उसे मार क्यों नहीं डाला, आपने उसे जिंदा क्यों छोड़ा। क्योंकि उसने छोड़ने के बाद जो रहे तो थी, यानी जो लोग थे जो सादी जिंदगी जी रहे थे, उनको मार डाला था। और फिर जब प्रतापराव ये सुनने के बाद उसे पकड़ने गए तो उसने धोखे से मार दिया। तो इससे क्या समझ आता है कि ये जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी थे, छत्रपति संभाजी महाराज जी थे, उन्होंने जहाँ पर इंसानियत दिखानी चाहिए थी वहां पर बहुत इंसानियत दिखाई थी। लेकिन उस वक्त के जो सारे इन्वेंटर्स थे, बाहर से आए हुए लोग, वो उसके लायक ही नहीं थे। अगर आज आप बोलो छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर जो मूवी ला रही है, तो इनकी लाइफ इंस्पिरेशनल है, लेकिन इन्होंने बहुत झेला है लाइफ में, आप सोच नहीं सकते। इससे भी ज्यादा इन्होंने लाइफ में झेला है। तो छत्रपति संभाजी महाराज जी बचपन से ही चलो बहुत बुद्धिमान थे, बहुत ही होशियार थे। वो 9 साल के उम्र में एक किताब लिख डाली थी और उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी, संस्कृत, फारसी, कन्नड़ा, मराठी, बहुत सारे लैंग्वेजेस वो जानते थे। खैर, अब मूवी देखने के बाद काफी लोगों को लगेगा कि औरंगजेब भी पीछे पड़ा था हिंदू स्वराज्य की, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदू स्वराज्य के खिलाफ काफी सारे लोग थे, आदिल शाही भी थी, इनफैक्ट पोर्तुगीज भी थे। तो छत्रपति संभाजी महाराज जी ने न के औरंगजेब से लड़ाई की, बल्कि आदिल शाही, सिद्दी जोहर, पोर्तुगीज, इन सारों से लड़ाई की। अब बात करें छत्रपति संभाजी महाराज जी जो थे ना, उन्होंने छत्रपति बनने से पहले भी बहुत कुछ झेला है। जो उनके राज्य में इंटरनल पॉलिटिक्स चल रहा था, उसकी वजह से उनको जेल भी देने की कोशिश की गई। जब औरंगजेब का लड़का अकबर औरंगजेब से झगड़ा करके आया था, तब अब औरंगजेब के खिलाफ कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। तो अकबर को कोई पनाह नहीं दे रहा था, तो वो छत्रपति संभाजी महाराज जी के पास आया था। लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज जी ने पहले मना कर दिया था। लेकिन उन्हीं की स्वराज्य के जो लोग थे, उन्होंने अकबर को चिट्ठियां लिखी थी और उसमें यह भी लिखा था कि जो संभाजी महाराज जी को मारने की योजना थी जहर देकर, तो वो अकबर ने चिट्ठियां दिखाई। फिर छत्रपति संभाजी महाराज जी ने उसके बाद अकबर से दोस्ती की। तो ये सब बताने का क्या पॉइंट था, एक तो ये कि औरंगजेब के खिलाफ कोई जाने की कोशिश नहीं करता था, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज गए। और ये जब औरंगजेब को पता चला तो वो भी आग बबूला हो चुका था, क्योंकि उसे भी पता था छत्रपति संभाजी महाराज जी ने जिसको भी शरण दी होती उसका कुछ नहीं कर सकते। और दूसरा पॉइंट है कि छत्रपति बनने से पहले उन्होंने बहुत सारा इंटरनल पॉलिटिक्स झेला है, जिसमें उनको मार डालने की भी कोशिश की। तो बहुत सारी साजिशें उनके साथ हुई थी। और तब क्या उम्र रही होगी, 20-22 साल, लेकिन इससे वो संभले, उन्होंने स्वराज्य अपने हाथ में लिया, छत्रपति बने। और जैसे मैंने कहा, न कि औरंगजेब, आदिल शाही, सिद्दी जोहर जो था वो समुंदर में रहता था। और वो क्या करता था, वो समुंदर से आता था, हिंदू औरतों का बलात्कार करना, ऐसे सारी चीजें, घटिया चीजें करके फिर से समुद्र में जाता था। पोर्तुगीजों ने भी एक बार खिलाफ जाने की कोशिश की, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज सबको सबक सिखाया। सिद्दी जोहर को भी समुद्र में जाकर सबक सिखाया, पोर्तुगीजों को भी सिखाया। और जो सबका भ्रम था कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बाद हिंदू स्वराज्य को संभालने वाला कोई नहीं, वो भ्रम टूट गया। तो फिर हम सबको जैसे बात है कि 9 साल की उम्र में उन्होंने 128 लड़ाइयाँ जीती, या फिर 120 से तो ज्यादा लड़ाई जीती उन्होंने। और औरंगजेब को इतना परेशान करके रखा था छत्रपति संभाजी महाराज जी ने कि औरंगजेब ने अपने सर का ताज निकाल दिया और कह दिया कि जब छत्रपति संभाजी महाराज जी को पकड़ोगे तभी पहनूंगा। और औरंगजेब का सपना था कि वो दक्कन पर राज करे, लेकिन खैर वो मरते दम तक नहीं हो पाया। उसका रीजन टू आगे बताता हूँ। तो छत्रपति संभाजी महाराज हिंदू स्वराज्य को आगे ले जा रहे थे,
मतलब सोचो आजकल के पॉलिटिशियन इतना भ्रष्टाचार करते हैं, ऐसे में ये महान राजा इसने खुद को रिश्तेदार को भी वतनदारी देने से मना कर दिया, और इसीलिए उनको कहते भी छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, जानता राजा, लोगों का राजा इसलिए कहते। तो कंट्री शिर के औरंगजेब से मिले, छत्रपति संभाजी महाराज जी को पकड़वा दिया, और उस वक्त उनकी उम्र थी 32 साल। 32 साल 20-22 साल की उम्र में वो छत्रपति बने, हिंदू स्वराज्य की रक्षा की, खुद लड़ाइयाँ लड़ी, जीती, योजनाएं बनाई। आज सोचो, कंपेयर करो आज के यूथ को 20-22 साल में, हम इसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले भी सकते हैं क्या? लेकिन उन्होंने ली, अपना बचपन सैक्रिफाइस कर दिया हिंदू स्वराज्य के लिए, और 32 साल की उम्र में उनके रिश्तेदार ने धोखेबाजी की, उसकी वजह से उनको कैप्चर किया। जब उनको लाया गया तो बहुत बेइज्जत करके लाया गया, लोगों ने पत्थर मारे, ये सब किया। उनके साथ एक उनके दोस्त थे कवि कलश, जो छत्रपति संभाजी महाराज जी के बहुत सच्चे दोस्त होते। मतलब वो दोस्ती की मिसाल ये करो, अगर दोस्ती होनी चाहिए तो मैं कहूँगा छत्रपति संभाजी महाराज और कवि कलश जी से होनी चाहिए। तो फिर औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी छत्रपति संभाजी महाराज जी के सामने, अपना राज्य मेरे हवाले कर दो, और एक थी कि इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ, जिसके लिए छत्रपति संभाजी महाराज जी ने मना कर दिया। उसके बाद औरंगजेब ने 40 दिनों तक कवि कलश और छत्रपति संभाजी महाराज दोनों का बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया। नाखून निकालना, जन्नत से स्किन की चमड़ी निकलवाना, कवि कलश की जबान काट दी। तो हिंदू स्वराज्य के लिए, इस देश के लिए, धर्म के लिए छत्रपति संभाजी महाराज झुके नहीं। जब यह बात औरंगजेब को पता चल गई कि छत्रपति संभाजी महाराज झुकेंगे नहीं और वो एक महान राजा है जो झुकने वालों में से नहीं है, तब औरंगजेब ने उनके टुकड़े करवा कर एक नदी में फेंक दी। अब ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज जी से एक और चीज हमें सीखनी चाहिए कि ये जो लोग राज्य करते थे, इनमें कोई भी जात पात में नहीं बटा हुआ था, क्योंकि ये सबको एक समान ट्रीट करते थे। ये सभी लोगों से बहुत प्यार करते थे, और सारे लोग भी उनसे प्यार करते थे। सारे लोग उनके लिए जान देने को तैयार थे। तब जात पात होता ही नहीं था। मतलब कहते भी है मराठी में, 18 पगड़ जाती बोलू तेदार समाज। तो जब छत्रपति संभाजी महाराज जी को नदी में फेंका गया, तो वहां पर जो सांबर जाति के यानी चमर जाति के लोग थे, उन्होंने उनके शव को बाहर निकाला, और औरंगजेब का ये सबको धमकी दी थी कि जो भी हाथ लगाएगा उसका हलवेसरी किया जाएगा। उसके बाद भी लोगों ने उसको निकाला, उनको इकट्ठा करके जोड़कर उनका अंतिम संस्कार किया छत्रपति संभाजी महाराज जी का। और वो सिर्फ 32 साल के थे तब, जब उन्होंने 40 दिनों तक टॉर्चर सहन, अपना बचपन भूलकर हिंदू स्वराज्य के लिए, इस देश के लिए, धर्म के लिए, लोगों के लिए राज्य संभाला, लड़ाइयाँ की, शस्त्र के साथ शास्त्र को भी संभाला। उन्होंने कई सारे रिफॉर्म्स भी लाए थे। जैसे उस वक्त जिन भी हिंदुओं को मुस्लिम में कन्वर्ट किया जाता था, तो फिर से उनको हिंदू नहीं बनाया जाता था। तो जो एक नेताजी पाकर थे, जिनको कन्वर्ट किया गया था, उनको फिर से उन्होंने हिंदू बनाया, हिंदू समझ में लाया, और ऐसे कई सारे रिफॉर्म्स किए जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने भी किए। उर्दू और फारसी जो लैंग्वेज यूज की जाती थी उस वक्त, उसको बंद करा कर उन्होंने संस्कृत, मराठी, इन लैंग्वेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। तो मैंने कहानी तो बता ही दी। अब जब मैंने मूवी देखी ना, छावा का ये ट्रेलर देखा ना, मूवी ट्रेलर, सबसे पहले वो डांस करवा रहे छत्रपति संभाजी महाराज जी से, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। काफी लोगों को लग भी सकता है, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन कि मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ठीक है, तब होती थी चीजें, होली पर या फिर वहां पर भी वो लेजी नृत्य चल रहा है तो नाचते होगे, नाचे भी होगे छत्रपति संभाजी महाराज। उन्होंने भी सेलिब्रेशन किया होगा अपने लोगों के साथ, अपने मावड़ों के साथ, लेकिन वो थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में थोड़ा कुछ अलग भी दिखाते। और दूसरा, मैंने एक चीज कही होगी कि हिंदू स्वराज्य, तो वो डायलॉग एक देखोगे तो उसमें वो डायलॉग है, ये राज्य होवे ही श्रींची इच्छा, ये राज्य हो यही श्री की इच्छा है। लेकिन असल में वो पूरा डायलॉग था, हे हिंदू स्वराज्य होवे ही श्रींची इच्छा। स्वराज्य मतलब मराठी है स्वराज्य, और स्व मतलब खुद का, और राज्य मतलब खुद का राज, यानी खुद का एक राज्य हो, ही श्रींची इच्छा, यानी मतलब यही भगवान की इच्छा। तो वो डायलॉग भी उसमें देखा है कि ये राज्य होवे। तो मुझे सर अब ये डर है कि ये ना दिखा दे, ये मतलब ये सेकुलरिज्म वाले एंगल ना घुसा दे, और ये ना दिखा दे कि ये सारा तो राज्य के लिए ही चल रहा था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप सोच नहीं सकते थे ऐसी चीजें हो रही थी। जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी थे, उन्होंने भी उंगली काटकर यही शपथ ली थी कि हिंदू स्वराज्य एक दिन बनकर रहेगा। और जब छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान के पास जाने भी वाले थे, तो उन्होंने भी लास्ट के यही शब्द कहे थे, सप्त सिंधु को यमन से मुक्त करो, काशी विश्वनाथ और जो बाकी के ज्योतिर्लिंग है उनको छोड़ाओ,
और उनको हिंदवी स्वराज्य में लो। तो ये हिंदवी स्वराज्य ये कहीं पर भी मेंशन करते हैं नहीं, ये अब मुझे मूवी में ही देखना पड़ेगा। और छत्रपति संभाजी महाराज औरंगजेब से बचपन में ही मिल चुके हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज जी को जब संभाजी महाराज 9 साल के थे लेकर चले गए थे, और तब जब औरंगजेब था उसके सामने कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता था, तब छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने सबके सामने औरंगजेब को डांटा भी था और आंखें भी दिखाई थी। और तब एक किस्सा फेमस है कि तब औरंगजेब छत्रपति संभाजी महाराज जो 9 साल के थे उनसे पूछता है कि हमारे यहाँ पर किसी बच्चे से मान लो खेलोगे, मेरे साथ खेल सके ऐसे किसी को बुलाओ जो यहाँ पर कोई नहीं है। तो बचपन से ही छत्रपति संभाजी महाराज हिंदू स्वराज्य की इस मुहिम में जुड़ चुके थे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को धोखे से औरंगजेब ने कैद किया था आगरा में, फिर वो युक्ति लाकर फलों की टोकरी में वहां से निकले छत्रपति संभाजी महाराज जी को लेकर। तो वो बचपन से ही मुहिम में जुड़ चुके थे। अब इनके डायरेक्टर के जो पिछले मूवीज है ना, जैसे लुपा छुपी ले लो, तो उन्होंने वो सेक्युलरिज्म वाली चीज दिखाई है। और ये दूसरे कोई मूवी होते तो मुझे फर्क भी न पड़ता, मैं घुसता नहीं आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स इन सारी चीजों में। मैं मूवीज को मूवी की तरह ही देखता हूँ। लेकिन जब छत्रपति संभाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज जी की बात आती है तो आप इतने से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आप सिनेमैटिक लिबर्टी जरूर लीजिए लेकिन छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो यही चाहो कि इसमें दिखाई जाए असली सच्चाई कि छत्रपति संभाजी महाराज इस देश के लिए धर्म के लिए कितना टॉर्चर सहा है। और दूसरी चीज जो आज के लिए डिस्कशन भी चल रहा है, मतलब कुछ रिव्यूअर्स कह रहे हैं कि औरंगजेब तो ग्रे कैरेक्टर था मतलब यार कितनी सारी मंदिरें तोड़ी और उसके बाद में आप उसको ग्रे और ये सब शेड देते हैं बैठ रहे हो। मतलब डायरेक्टली एक मूवी रिव्यू और फेमस वो बोल रहे हैं वो ग्रे कैरेक्टर है, और जस्टिफाई करने की भी कोशिश की है कि नहीं उस वक्त के कई इतिहासकारों ने भी कि उस वक्त के राजा तो ऐसे ही करते थे, तो वैसे ना हो मूवी में। और छत्रपति शिवाजी महाराज सच में महान राजा थे, ना ही उन्होंने कभी जागपत की। इनफैक्ट तो कोई भी राजा अगर किसी दूसरे राजा को हराकर उसका राज्य जीत लेता था तो वहां के औरतों के साथ बहुत दुर्व्यवहार करता था, उन राजा के रानियों के साथ भी। तो ऐसे एक छत्रपति शिवाजी महाराज राज्य जीते थे और उनके रानी ने खुद आकर उनको समर्पित किया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज बोली कि हम औरतों को देवी की तरह पूछते हैं, हम उन्हें अपनी माँ बहनों की तरह मानते हैं। और उस औरत को उन्होंने सम्मान पूर्वक वापस भेज दिया। वो सारे ये नहीं ये सब देकर उन्होंने उनको वापस भेज दिया कि औरतें माँ समान होते बहन समान होते, तो मेरे माँ बहन समान हो, मैं तुम्हें वापस भेज देता हूँ। तो ये थे महान छत्रपति शिवाजी महाराज। और एक बैक उन्होंने कहा भी था कि जब भी लड़ने जाओ जब में जाओ तब बच्चों और औरतों पर हमला नहीं होना चाहिए, जो नई इन्वेडर्स ये बाकी के फॉलो करते थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज उस वक्त इन सारी चीजों को फॉलो करते थे। इनफैक्ट एक ने उनके राज्य में रेप किया था तो उसके हाथ पैर काटकर उन्होंने उसे चौराहे पर लटका दिया था कि उनके राज्य में अगर किसी औरत का रेप होता है तो क्या सजा मिलेगी। उन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं किया, कभी कुछ नहीं, मतलब पैसा भी सब खुद के लिए कभी खर्च नहीं किया। जो भी आया तो था वो राज्य के लोगों में बांट देते थे, उनके लिए उन्होंने सब कुछ किया। किसानों की खेती अच्छी हो इसके लिए उन्होंने आयन जिन्नस नाम की एक योजना भी लाए थे, क्योंकि उस वक्त आज की तरह सब IT ये सब नहीं था। उस वक्त किसान के बहुत इज्जत होते थे और किसानों के पास अच्छा खासा पैसा भी होता था, लेकिन तब वो फालतू के खर्चे में उड़ा देते थे। तब उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने एक पद्धत निकाली कि किसानों को सभी चीजें पुराई जाएगी, उनके परिवारों को संभाला जाएगा, लेकिन खेती का सारा काम होने के बाद वो सारा खेती का साहित्य वो वापस लिया जाएगा। तो ऐसे ऐसे अच्छी योजनाएं निकली, बहुत सारे मंदिर उन्होंने बनवाए छत्रपति संभाजी महाराज जी को लेकर। एक और इम्पैक्ट चीज बताऊंगा मैं, आज जो सांबर एक फूड डिश है बहुत फेमस है, जो इडली के साथ उड़द वड़ा के साथ हम खाते हैं सांबर, तो वो छत्रपति संभाजी महाराज जी के ऊपर से नाम पड़ा है सांबर।